दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। ऐसे सभी छात्र और छात्राएं जिनका सपना प्राइमरी में अथवा जूनियर हाई स्कूल में टीचर बनने का है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए सी टेट का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जारी हो चुका है, जिसके प्रारंभ होने की डेट 7 मार्च, आज की डेट यानी 7 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और इसकी लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल 2024 है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका पूरा नोटिफिकेशन, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उसके अंदर सिलेबस रखा गया है। चलिए देखते हैं, है ना। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 तक है, यानी कि 7 मार्च से प्रारंभ, यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 2 अप्रैल 2024, यानी 2 अप्रैल से पहले। ठीक है, लास्ट डेट आपको बता ही दी मैंने। जबकि इसका एग्ज़ाम की डेट क्या है, 7 जुलाई, यानी 7 जुलाई 2024 इसकी एग्जामिनेशन की डेट है। ठीक है, देखिए मेन चीज़ हम लोग फोकस करेंगे सिलेबस पर। देखिए पे एग्जामिनेशन फीस, जो एग्जामिनेशन फीस है उसकी ओनली पेपर 1 और 2, यानी दोनों में से एक अप्लाई करते हो, यानी दोनों पेपरों में से, या आप यानी कि 1 से लेके 5 तक के लिए, यानी 5th क्लास तक के लिए या 5th से ऊपर के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, यदि एक में के लिए एग्ज़ाम देते हो तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 1000। यदि आप दोनों पेपरों में अपीयर होते हो, है ना, तो आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और SC ST एंड डिफरेंशियल डिसेबल पर्सन, यानी कि डिसेबल कंडीशन पर्सन के लिए आपके 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, यदि वो एक ही पेपर में अप्लाई करता है। ठीक, यदि दोनों में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 600 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए डेट ऑफ एग्ज़ाम उन्होंने दी है 7 जुलाई 2024, 7 जुलाई 2024 को है। पेपर सेकंड आपका होगा 9:30 बजे से 12 के बीच में। ठीक है, 12 बजे तक। और पेपर फर्स्ट होगा 2 PM से 4:30। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। देखिए मैं मेन चीज़ सिलेबस पर डिस्कस करूँगा, है ना। देखिए पेपर फर्स्ट फॉर क्लासेस 1 to 5th, है ना, प्राइमरी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। ठीक है,
ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 2.5 आवर, यानी 2.5 आवर का होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट इसका दिया है। पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना, ये कितने 30 MCQ होंगे इसके, 30 मार्क्स के। ठीक है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है इस बार और 30 मार्क्स के। ठीक है, एनवायरनमेंट स्टडी 30 क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के। लैंग्वेज आपको 2 सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, दोनों ही कंपलसरी है, यानी कि अलग अलग, चाहे आप, ठीक है, कोई सी भी 2 लैंग्वेज रखिए। ठीक है, यानी कि अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट रोल क्या हो जाता है आपके पास, आप मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, माना इन, यानी कि इसमें तो आपके पूरे मार्क्स ला सकते हो। मैथमेटिक्स में पूरे 30 में से 30 आ सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में भी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैंग्वेज में भी आपके पास बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना, इसमें आपके पास थोड़ा डाउट रहते हैं, लेकिन उसको भी क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन आपको फोकस क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट, लैंग्वेज पे। ठीक है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। अब देखिए, आपको पता ही होगा, द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड, द टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन द एजुकेशन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ द 6 to 11 ईयर्स। ठीक है, दे विल फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग characteristics and need of diverse learners, interaction with the learners, and the attribute and the qualities of a good facilitator of learning. देखिए, the test item on the language one will focus on the proficiency related to the medium of the instruction. The test item in language second will focus on the element of language communications and comprehension ability, है ना। देखिए, जो इंग्लिश फर्स्ट पेपर जो देखेगा प्रोफिशिएंसी रिलेटेड होगा। ठीक है, दूसरा फोकस होगा उसका एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कंप्रीहेंशन के आधार पे होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें ऑफ 2 लैंग्वेज इन विच, यानी इसमें से आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप लोग जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक इंग्लिश रखोगे, एक हिंदी रखोगे, है ना। ये आपका प्राइमरी स्टेज के लिए सिलेबस है। ठीक है, अब देखिए पेपर सेकंड क्लास 6 to 8, है ना, 6 to 8, इसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स का और सोशल स्टडी का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए 60 क्वेश्चन हैं दोनों के बीच में, कितने 60 क्वेश्चन मायने रखता है ना। और आपके MCQ 12। अब देखिए, इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल स्टडी, इन दोनों में से एक चीज़ सिलेक्ट करनी होगी। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी वो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस खींचेगा, नंबर खींचेगा श्योर। ठीक है, जबकि सोशल स्टडी वाला थोड़ा, देखिए सिलेबस सोशल स्टडी का थोड़ा वाइड रहता है, तो इसलिए डेफिनेटली है जो मैथमेटिक्स के अपेक्षा सोशल स्टडी में जो स्कोरिंग पावर होती है वो कम होती है ना, स्कोरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है ना। बाकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो आपको सेलेक्ट ही करनी है। ठीक है, और यही पे है कि ये इन दोनों में से एक, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। ठीक है, बाकी सिलेबस सेम है लगभग। 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको,
एज पर NCTE notifications, a person who scores 60% और मोर इन द टेट एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज टेट पास। यानी जिस स्टूडेंट के नंबर 60% से ज़्यादा होंगे वह कंसिडर किया जाएगा टेट क्वालिफाई, एज ए टेट क्वालिफाई। ठीक है, हाँ ये देखिए वैलिडिटी, यानी कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ CTET सर्टिफिकेट्स। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ CTET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज, यानी कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है आपका। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ए पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग ए CTET सर्टिफिकेट। A person who has qualified CTET may also appear again for the improve his score। यानी एक बार यदि आपने स्कोर कर लिया उसके बाद भी आप और अधिक स्कोर प्राप्त करने के लिए दोबारा से बैठ सकते हो एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपके अलग से दिए गए हैं। ये एडमिट कार्ड है आपका, वही चीज़ एग्जामिनेशन सेंटर, टीचर्स एलिजिबिलिटी, फर्निशिंग फाइल्स। जो पूरा डिटेल में सिलेबस दिया गया है ना। देखो इसको सिलेबस को इन्होंने बाइफरकेट किया, पूरा सिलेबस किया है बाइफरकेट। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ना, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। यानी पहले टॉपिक इन्हें दे दिया कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, इसका लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि प्रिंसिपल्स क्या है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के, इन्फ्लुएंस ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी व्हाट इट आर इफेक्ट्स ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द चिल्ड्रन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल बॉन्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, पाइगेट, खोलबर्ग एंड बाइगोट्सी है ना, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट। देखिए सिलेबस आप लोग वैसे ही स्टडी कर लोगे आराम से इसको, लेकिन बाइफरकेट किया गया, बस मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि टाइम अपना बर्बाद होगा आप ही का। ठीक है, 15 क्वेश्चंस के अंदर इसमें रखे गए बस चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद इसमें इन्होंने 10 क्वेश्चंस कंसेप्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 एक मिनट 15 क्वेश्चन इसके रखे गए इन्होंने। हाँ 5 क्वेश्चन इसके, कंसेप्ट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन इसके हैं। इसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी है ना, इसके 10 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं, ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड एरोनॉट्स, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम। बहुत कम सिलेबस रखा मैथ के अंतर्गत, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। अब इन्हें पैरागॉजिकल इशू रख दिए इन्होंने है ना, 15 क्वेश्चंस, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स,
लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, place of the mathematics in curriculum, nature of mathematics, logical thinkings, error analysis and the related aspects of the learning and teaching, diagnostic and remedial teaching. ठीक है. Environment, $15 questions, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, कंटेंट अलग अलग दे रखे हैं इन्होंने सारे. फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू. ठीक है. pedagogical issue, concept and scope, EVS, significance of the EVS, integrated EVS, environment issue, studies and environment education. सिलेबस है, आराम से एक बार स्टडी कर लीजिएगा. ठीक है. लैंग्वेज 1 मैंने जैसे कि बताया था आपको, लैंग्वेज 1 में क्या होगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. इसके लिए 15 क्वेश्चन रखे हैं. पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 क्वेश्चन इसके हैं. लैंग्वेज सेकेंड. ठीक है. लैंग्वेज सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट दे दिया. आप इसमें पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो उसको. ठीक है. जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आप लोग देखिए. पेपर सेकंड में भी यही है, वही तरीका दिया है इन्होंने. चार्ज डेवलपमेंट, एलिमेंट स्टेज, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव, वही बिल्कुल सेम सिलेबस रखा गया है ना. इसमें थोड़ा सिलेबस बढ़ा दिया है इन्होंने. इंट्रोडक्शन ऑफ एल्जेब्रा कर दिया, रेशियो प्रोपोर्शन कर दिया, ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, ये बढ़ा दिया थोड़ा सिलेबस. अब पेडागोजिकल इशू, साइंस, सोशल स्टडी पूरा. देखिए मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, अपने आप स्वयं स्टडी कर लीजिएगा. ठीक है. क्योंकि आज टाइम काफ़ी हो रहा है मेरे को. ठीक है. आप एक बार स्वयं सिलेबस देख लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिए, और यदि कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, है ना. क्योंकि रात के 1 बज चुका है. ठीक है. ओके, थैंक यू, गुड नाइट.